हाँ बोलो, कोलकाता। जी जी हाँ मौलवी साहब, आप कल बात नहीं कर रहे थे, आप बोले नमाज का टाइम हो गया, इसलिए मैंने। तो अभी आज भी तो नमाज का टाइम हो गया, कहिए क्या कहते हैं। कितना टाइम है अभी? 10 मिनट तो बात कर सकते हैं। 10 मिनट है। हाँ 10-15 मिनट, अभी तो 10 मिनट नहीं, कम से कम 20-25 मिनट रहेगा आपके पास। चलिए 15 मिनट बात करते हैं। जी फरमाइए। हाँ, आप जो कह रहे हैं उलमाए देवबंद के अकीदे पर आप हैं, तो उलमाए देवबंद के अकीदे को आप पूरा जानते हैं? मैं देवबंद का नहीं हूँ, कट्टर देवबंदी और मसलक के। हाँ तो वही तो आप बोल नहीं पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ देवबंद बोलने से काम नहीं बनेगा, कट्टर देवबंदी और हनफियुल मसलक के। अरे देवबंदी जब मुसलमान ही नहीं है तो हनफी कहाँ से हो जाएगा? जब मुसलमान, आप बोल रहे थे दलील आपके पास। जुबान की खूबी है, अल्लाह आपको जजा दे, अच्छे रहें, माफी चाहते हैं, माफ कीजिए। नहीं, बात यह है कि आपके उलमा नहीं, काफिर से बात करना किसी मुसलमान के लिए मुनाजरा के तौर पर जायज नहीं है। मुनाजरा करना जायज नहीं है? काफिर हैं, आपके लिए उनसे बात करना हराम है। आप किसी मुसलमान से बात कीजिए। तो काफिर से बात करना हराम है? तो तौबा कीजिए। ये कभी जिंदगी में देवबंदियों को मदीने में छुए हैं, उनको आप मुनाफिक देखते हैं। तो मदीना में मुनाफिक सोए हुए हैं उस दिन। मुनाफिकीन मदीना में जितने मुनाफिक, अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में ला तकुम अला कब्र ही फरमाया, उसका कब्र कहाँ था? खलील अहमद शाहरानपुरी, रशीद अहमद गंगोही, अताउल्लाह बुखारी, आप अब्दुल्ला बिन सुलाई, अब्दुल्ला बिन सुलल, ये सब क्यों करते हैं? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल जो मदीना शरीफ में उसके कब्र है, अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाया ला तकुम अला कब्र ही, उसके कब्र पर खड़ा भी मत होना। तो उसका कब्र कोई कहाँ इंग्लिस्तान में है या मदीना शरीफ में है? लग़वी इस्तिलाही शरी, उसके कब्र में नबी को खड़े होने से माना फरमाया, उसके साथ आप उलमाए देवबंद को मिला रहे थे। तो उलमाए देवबंद तो उससे ज्यादा बुरा काम किया उलमाए देवबंद ने। सब आपसे बातचीत करना, अब उससे ज्यादा बुरा काम उलमाए देवबंद ने किया। उलमाए देवबंद ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, नबी का इल्म पागल की तरह है माज़अल्लाह। उलमाए देवबंद ने लिखा है नबी के तरह जानवर को भी इल्म है। उलमाए देवबंद ने लिखा है नमाज में बैल और गधे के ख्याल से बदतर है नबी का ख्याल। तो अब्दुल्ला बिन उबई से भी बदतर है ना देवबंदी। आपसे बात करने से तफसीर में खराब हो जाएगा, भले लोग भी खराब हो जाएगा। मौलवी साहब, भले लोग खराब नहीं, तुम लोग भले लोगों को खराब कर रहे हो। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके ग्रुप के लोग मुनज्जा है। खुदा ने फरमाया तो जाहिल कौन है वो तो पता ही चल रहा है। तुम कल उसने फतवा झाड़े कि काफिर को भी काफिर कहना मना है, जायज नहीं। अब तुम कितने बड़े जाहिल हो, जाहिल दूसरे को कहने वाले। तुम किस किताब से पढ़े हो कि काफिर को भी काफिर कहना मना है? कौन ठिकाने में लिखा हुआ है? और तुम जो कह रहे हैं उलमाए देवबंद की करना शान इस्लाम का खिलाफ है जी। काफिर को काफिर ऐसा कह के पुकारना शान इस्लाम का खिलाफ है। तो या अय्युहल काफिरून, ये क्या है? ये इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम के मुताबिक है? वाह 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 वाह, अच्छी दलील है आपकी। अच्छी दलील है, वाह वाह। अरे कुरान है या अय्युहल काफिरून, बराबर आइन के बराबर भी इल्म नहीं है आप। अल्लाह ने इल्म से बात कीजिए ना देवबंदी। बंगाल में और फलूज में किसी को काफिर कह के पुकारना, कुलियल काफिरून। नबी से नबी पुकारो, नबी से अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी काफिर को काफिर कह के पुकारो। तुम अपने यानी यहाँ तक के तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, खुद फतवा रशीदिया में है, काफिर को काफिर मानना जरूरियत दीन में से है। काफिर मानना, काफिर को काफिर मानना आपको जब बात करने की सलीका तमीज़ा अदब नहीं है, फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? आप क्या अदब है बताइए ना आप। ये आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हाँ
उम्र से क्या लेना देना है? उम्र आपसे ज्यादा होगा या आपसे कम होगा? हम कहा तुम कह रहे हैं। नहीं, तुम क्या, तुम्हारी इज्जत, तुम अगर मोमिन होते, सच्चा मुसलमान होते तो तुमको इज्जत दे के बात करता। एक मोमिन अनपढ़ भी हो ना, उसको इज्जत करना चाहिए। आप कॉल कट करके भागा ये देवबंदी। हाँ अब्दुल सत्तार भाई, आज भी कॉल कट करके भागा। फिर लाइन पे लो इसको, फिर लेता हूँ लाइन पे। सत्तार भाई, साहब आप कॉल कट करके भागते क्यों हो? आप जब कह रहे हैं जहां आप जाते हो देवबंदी लोग, बरेली भी आपके सामने भाग जाते बोलते हो। हेलो हेलो, ये मौलवी साहब उठाए तो बात नहीं कर रहा है। हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कट करके भाग गए लगता है सर। तो हेलो हेलो, नहीं भाग गए शायद। हाँ भाग गया सर, तो भाग गए अभी। तो ये देवबंदी मौलवी, ये देखो कितने बड़े जाहिल है, बड़े बड़े अल्लामा बनते हैं ऐसे देवबंदी लोग। और इनको शरीयत का कोई मसला पता नहीं है, हदीस का मफहूम पता नहीं है, दीन और शरीयत नए गढ़ कर ये लोग अवाम के सामने बयान करते हैं। जी जी अपने कुफर को छुपाने के लिए। उस दिन भी इस टॉपिक पर बात हुई थी। ये खुद दावा किया था कि काफिर को भी काफिर कहना मना है, खिलाफ शरीयत, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के शान के खिलाफ है। तो फिर अल्लाह ताला खुद पुकारने के लिए नबी को हुक्म दे रहा है, कुल कह दो। क्या कह दो? आए काफिरों या अय्युहल काफिरून। यानी नबी को पुकारने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, हुक्म फरमा रहा है अल्लाह ताला। क्या नबी आप पुकारो, काफिरों को काफिर कह के पुकारो। और खुद गंगोही लिखता है कि काफिर को काफिर समझना जरूरियात दीन में से है। गंगोही भी लिखे हैं और अशरफ अली थानवी भी लिखे हैं। तो काफिर को काफिर समझना, जब लोग समझेंगे नहीं काफिर को काफिर, तो जरूरियात दीन का इनकार होगा। तो लोगों को समझाने के लिए काफिर कहना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि लोग समझे कि हाँ ये फला काफिर था, काफिर है। बेशक बेशक। तो इसलिए हम लोग कहते हैं देवबंदी उलमा काफिर है, क्योंकि इनके कुफरिया अकीदा इतने हैं, इतने जाहिर बाहिर है। कोई भी मामूली इंसान भी इनके अकायद सुनेगा तो ला हौला वला कुव्वता पढ़कर इनसे तौबा इस्तिग़फ़ार करके इनसे दूर हटेगा। इसलिए अपने कुफर को छुपाने के लिए, अपने कुफरिया अकीदा को लोगों के सामने वाज़ेह न हो, इसलिए चालबाजी से दूसरा नए नए मन घड़त मसला गढ़े हैं। हालांकि शरीयत का कोई ऐसा मसला नहीं है कि काफिर को काफिर कहना खिलाफ शरीयत है, शरीयत के मसले के खिलाफ है। ये देवबंद के बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े अल्लामा, और ये चैलेंज करते हैं, बयान करके बयान के दौरान ये बार बार कहते हैं कि बरेली भी मुझसे डरते हैं, बरेली भी भागते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बरेली भी भागते हैं। आप देखिए 2 दिन से इससे बात हो रही है, ये बार बार कॉल कट करके खुद भाग रहा है। हिम्मत नहीं है इससे बात करने की, मेरे साथ बात करने की। और हमारे बड़े उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, हमारे बड़े उलमा का नाम सुनकर इसका पाजामा गीला हो जाएगा। हाँ, इन देवभंगी काफिरों को शर्म भी नहीं आती ऐसे ऐसे दावे करने में। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इनको शरीयत दीन का कुछ पता नहीं, इस्लाम का कुछ पता नहीं, मन घड़त मसला बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे देवबंदियों से दूर रहे, बचे लोग, इनसे दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अब्दुल सत्तार।